प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, हम आज वचन सुनेंगे। वो है सबसे अच्छा जो कई लोगों को अच्छा लगता है ये कार्य करना, और कुछ लोग शायद उनके पास उतना है नहीं, इसलिए वो नहीं कर पाते। ये है दान धर्म। ये है अपनी तरफ से, अपने मन से कुछ किसी को देना या किसी को मदद करना। ये प्रायश्चित काल में बेहद ज़रूरी एक भाग है जिसे हम कर सकते हैं, अन्यथा भी अन्य समय पर कर सकते हैं। लेकिन यीशु ने भी इसके बारे में बताया है। पुराने विधान में इसका बहुत उल्लेख है। दान धर्म या जो आप भिक्षा दान कुछ भी आप देना चाहते हैं, गरीबों की मदद करना चाहते हैं, तो गरीबों को उतना उतना अपने कमाई का या अपने आमदनी या आपके खेती में जितनी उपज उगती है उसमें से कुछ उनको दे, जिससे कि उनकी उपजीविका या उनका जीवन गुजारा हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्रूस का चिन्ह निकाल कर प्रभु की दया अपने ऊपर ले, उनकी सुरक्षा अपने ऊपर मांगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। तू अपार ज्ञान और प्रज्ञा का सागर है प्रभु। हमें उस अतः सागर से अपना थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी प्रज्ञा हम पर भी उंडेल दे प्रभु। तेरा अभिषेक हमें मिल जाए प्रभु, जिससे कि हमारे मन खुल जाए, हमारे हृदय खुल जाए और हमारे हृदय में तेरी स्वर्गिक रहस्य हमें समझ आए। यह कृपा हम पर कर दे प्रभु। आमीन, आमीन, हालेलुया। तब यीशु क्या कहते हैं इस दान के बारे में, जो भिक्षा दान हमें करना है या दान धर्म जो भी हम करना चाहते हैं अपने मन से। यीशु ने कहा संत मत्ती के सुसमाचार में 6 अध्याय में 1 से 4 वचन में, मत्ती के सुसमाचार में 6 अध्याय में 1 से 4 वचन में यीशु ने भी स्पष्ट कहा है कि सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन नहीं करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। हमें कुछ पुरस्कार मिलने वाला है यदि हम दान धर्म करते हैं, तो हमें उसका एक कुछ ईश्वर उसी का हमें इनाम देंगे, पुरस्कार देंगे। बेहद खुशी की बात है ना। किसे नहीं चाहिए इनाम, किसे नहीं चाहिए ऐसा गिफ्ट या पुरस्कार। सबको अच्छा लगता है हाथ में लेने के लिए। यही धरती पर रहते हुए ईश्वर हमें दे देंगे, या स्वर्ग में जाने पर भी मिल सकता है, पता नहीं। लेकिन यदि किसी को बताए बिना छुप के यदि हम करते हैं, यदि हम देते हैं, तो हमें ज़रूर उसका पुरस्कार मिलेगा। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृह और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो, 3 वचन 8 वचन में कहा है आगे, जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। हालेलुया। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। 2 बार कहा यीशु ने इसी एक वचन में, 1 से लेकर 4 वचन तक है। और 3 वचन में कहा गया, तुम्हारा बायां हाथ यदि कुछ दे रहा है किसी को, तो चुपके से देना। दाहिने हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि वो क्या दे रहा है। हालेलुया। दोनों हाथ इसीलिए शायद हमारे शरीर के भिन्न तरफ है, दोनों तरफ है, दाएं और बाएं, ऐसे प्रभु ने बनाया, ताकि कभी कभी दाएं हाथ से कुछ करते देते हैं तो वो बाएं को पता नहीं चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यही कारण होगा ईश्वर ने हमें ऐसे बनाया है। तो इसका मतलब मैं एक सरल शब्दों में यदि हम इसे
और आसानी से ले, तो मैं ऐसे समझती हूँ कि सबके जेब को सबको 2 जेबें होनी चाहिए, लेफ़्ट एंड राइट, दाहिने और बाएं। और मेरे किसी भी ड्रेस या वस्त्र को, कपड़े को 2 है ही नहीं, किसी किसी में एक ही जेब है, शायद बनवानी पड़ेगी यदि उतना दान धर्म करने लगे तो। यदि आपको ज़्यादा देना या जैसे भी देना है, प्यारे भाइयों और बहनों, इसे हम समझ सकते हैं कि ईश्वर चाहते हैं कि हम कुछ कार्य रहस्य में करें, कुछ कार्य छिपके, किसी को बताए बिना, सबको बता के ढिंढोरा पीट के उसका पुरस्कार तो वहीं पर हो चुका। आपने उसका बहुत अच्छे से ढिंढोरा पीट के सब कुछ गवा दिया, हालेलुया, कुछ हासिल नहीं हुआ। तब यीशु ने बहुत अच्छे से बताया है हमें समझना है कैसे क्या करना है। लेकिन अक्सर मैंने भी ऐसे देखा कि गिरजा में जब कभी भी हम दान देने के लिए ऑफरिंग या दान का समय आता है, भेंट अर्पण का समय, उस वक्त जब वो टोकरी या हमारे सामने लाते हैं, तो हम जैसे ही हाथ अपने पर्स या जेब में डालते हैं, अगल बगल वाले दाएं बाएं जो भी है वो देखते हैं हमें कि हम कितना उसमें डाल रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं। हालेलुया। और ऐसे ना हो, प्रभु ने कहा है कि तुम जो निश्चय तुमने किया है, तुमने जो सोचा है, वही तुम अपना मन बनाए रखना वैसे। इसका मतलब अपना मन तुरंत बदलना नहीं है। मैंने सोचा कि 50 रुपया डालूँ, फिर मैं सोची 10 रुपया डालूँ, ऐसे नहीं। 50 रुपया डालना सोचा है तो 50 ही दे, 100 रुपया सोचा है तो 100 ही दे, 300 रुपया सोचा है फिर 100 नहीं, अभी 200 कम करते तो नहीं। एक बार आपने मन बना लिया, जो ठान लिया, मतलब उतना आप प्रभु के लिए, प्रभु को दे, प्रभु के नाम से किसी को दे, किसी की मदद करे, ज़रूरतमंद की। हालेलुया। वे ज़रूरतमंद कुछ पढ़ने वाले बच्चे भी हो सकते हैं, स्कूली बच्चे, या कुछ और बूढ़े हो सकते हैं जिनको कि दवाइयों की ज़रूरत होती है सख्त, जो बीमार रहते हैं, कुछ अनाथ लोगों को, अनाथ आश्रम में कुछ लोग भेंट देते हैं और वहाँ उनको दान पहुँचाते हैं, भोजन पहुँचाते हैं, या भोजन की सामग्री पहुँचाते हैं। भोजन बनाने के लिए जो कुछ भी सामान चाहिए होता है वे वहाँ जाकर देते हैं। कुछ जो बूढ़े वृद्धाश्रमों में देते हैं। ऐसे कई सारी जगह है, कैथोलिक कलीसिया की ही हमारे ही धर्म प्रांत में बनाए हुए, और कैथोलिक जो कैथोलिक लोग वहाँ पर हैं, जिनको घर से निकाल दिया या विदा किया, उनको देखने वाला कोई नहीं है, इस प्रकार बीमार स्थिति में उनको छोड़ दिया। ऐसे बूढ़े वृद्ध लोग वहाँ रहते हैं। अनाथ लोगों की तो हम कह नहीं सकते, उनके तो कोई है ही नहीं, उनको सब ने छोड़ा, माता पिता भी नहीं है, इसलिए वे अनाथ आश्रम में रहते हैं, जिनकी उम्र बेहद कम होगी, कम से लेकर बड़े तक हम समझ सकते हैं। उनकी अलग अलग ज़रूरतें हैं, उसके अनुसार उनको वो मदद हो जाती है यदि आप कुछ भी देंगे। तीसरी बात है, गिरजा में, चर्च में कई बार अक्सर, और लेंटन सीज़न में भी फादर अनाउंस करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि आपको जो दान यदि देना है तो वो आपका ये दान, ये जो भेंट अर्पण हम लेते हैं, कलेक्शन, ये धर्म प्रांत के, मतलब अपने डायसिस के, हमारे ही धर्म प्रांत के क्लर्जी होम में जाएगा। क्लर्जी होम मतलब जहाँ बूढ़े पुरोहित रहते हैं, जिन्होंने इतने साल से बिल्कुल भक्ति भाव और प्रभु पर मन लगाकर, श्रद्धा पूर्वक, लोगों को भी विश्वसनीय रहकर, विनम्र बनकर, सब सहन कर, हर परिस्थितियों में डटकर खड़े रहकर, जिन पुरोहितों ने पवित्र मिस्सा चढ़ाया, जो स्फूर्तिले थे, बड़ी स्फूर्ति और जोश के साथ, जिन्होंने अपने जीवन के वे दिन बिताए लोगों के बीच और उनको भेंट देते थे उनके घरों में, या उनको सांत्वना दिया करते थे, आज वे बूढ़े हो चले हैं और वे चाह कर भी पवित्र मिस्सा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको वो बाध्य है करने के लिए, मरने तक ईसा के नाम पर जो उन्होंने यह प्रण लिया था उसके अनुसार। लेकिन
अब वो उस स्थिति में नहीं है, तब उनको भी हमारी कुछ मदद जाती है। इसलिए उनके कई अलग अलग उनकी भी ज़रूरतें हैं। उस हिसाब से उनको वह चर्च के थ्रू या धर्म प्रांत के द्वारा बांटा जाता है। एक और भाग है जहाँ चर्च में भी बताया जाता है कि इन प्रायश्चित काल के समय में ही जो सेमिनारी में जो नए नवसीखे आते हैं, जिनको पुरोहित बनना है, पुरोहित बनने की उनमें आशा है, और वे पूरे विश्वास के साथ आते हैं कि हमें प्रभु ने बुलाया है, प्रभु के बुलावे पर हमें खरे उतरना है। हम पढ़कर यह तैयारी के साथ फॉर्मेशन पीरियड जो उनका रहता है, उनको उसी दौरान जितने भी 9 साल या 10 साल या 14 साल उनकी तैयारी का वो समय होता है सेमिनारी में, तो एक फादर या एक पुरोहित बनने के लिए, तब उस याजक पद के लिए उनको भी कुछ कमियां रहती है, उनकी भी ज़रूरतें, उस हिसाब से धर्म प्रांत के द्वारा उनको भी वो दान पहुंचाया जाता है। उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर हम उसमें भी दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार है दान देने के। और यीशु ने तो कहा ही है, तुमने मुझे भूखा पाया पर तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मैं भूखा था तुमने खिलाया नहीं, मुझे भोजन नहीं दिया, मैं प्यासा था तुम्हारे सामने आया गरीब बनकर, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया, तुमने मुझे पहचाना नहीं, पानी नहीं पीने नहीं दिया, मैं निर्वस्त्र था, विवस्त्र था, लेकिन तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं कैदी था, बंदी था, तुम मुझे छुड़ाने या देखने नहीं आए, मैं बीमार था, तुमने मुझे भेंट नहीं दी। हालेलुया। मैं मृत अवस्था में था, तुमने कुछ भी मेरे लिए नहीं किया उचित, या मुझ पर दया नहीं दिखाई। इस प्रकार कई रूप में ईश्वर हमारे सामने आ सकते हैं। हालेलुया। तब जब कभी भी हमें मौका मिले तो हम ईश्वर को उस गरीब में देखें, जैसे माँ तेरेज़ ने देखा था। हर एक गरीब में यीशु का चेहरा वो देखती थी, यीशु का मुख उसे दिखाई देता था, और वो उसी सूरत को देखकर उनकी मदद किया करती थी और उनकी शुश्रूषा करती थी। तब हम ये छोटी मोटी मदद कर सकते हैं। पूरा देने के लिए यीशु ने नहीं कहा, जितना हमसे बन पड़े उतना हमें मदद करना चाहिए प्रायश्चित काल में। उससे क्या होता है, लिखा हुआ है वचन में, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे कई सारे पापों की क्षमा हमें मिलती है। हालेलुया। हमारे पाप ऐसे ही मुक्त हो जाते हैं, हम पापों से धुल जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं दान पुण्य करने से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये एक आसान तरीका है अपने पापों की क्षमा प्रभु से पाने के लिए। दूसरा एक तरीका इस प्रकार है कि आप खुद को ही मृत्युमुखी आप पहुँचे हैं, मृत्यु के उस जाल से भी मरने तक पहुँचे हैं, तो वहाँ भी यदि दान पुण्य आपके नाम से आपके घर वाले करें या आप भी उनको बताएं कि ऐसे करो, आप मृत बिस्तर से उठ सकते हैं, प्रभु आपको जीवन दान दे सकते हैं। ये एक भिक्षा दान या कुछ दान पुण्य करने से। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ये लिखा हुआ है प्रवक्ता ग्रंथ में 29 अध्याय में 8 से 13 वचन कहता है, हम दान पुण्य यदि करते हैं तो हमारे ही पापों के हमें क्षमा मिलती है, हमारे पाप मुक्ति हमें मिलती है, पापों से मुक्ति। दूसरा कि हम मृत्यु के दरवाजे तक पहुँचे हैं, और यदि हम दान पुण्य करेंगे कुछ भी किसी के लिए, सब तो लेकर तो जाएंगे नहीं अपने साथ में अपनी धन दौलत जो भी कमाई है, तो उस वक्त यदि हम सोचे किसी को मदद करना, किसी देना, तो आपको जीवन दान मिलेगा। आप दूसरा एक जीवन, इसी जीवन में मरते मरते आप बचेंगे और आपको आशीष मिलेंगे। ये वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ 29 अध्याय 8 से 13 वचन। प्यारे भाइयों और बहनों, दान का यह विषय बहुत ही अहम है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे
हमें कई आशीष आते हैं, हमारे आशीष दुगने होते हैं और हमें भी दुगना या 10 गुना प्रभु देते हैं।